गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी, ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, 30 मई की सुबह महाराज जी ने डेरा के सेक्रेटरी SL सोंधी तथा कुछ महत्वपूर्ण सत्संगियों को बुलवाया। उन्होंने डॉक्टर जोशी के सिवाय और सभी डॉक्टरों, नर्सों और अपने परिवार के सदस्यों को कमरे से बाहर भेज दिया। उसके बाद जो कुछ महाराज जी ने फरमाया वह उन सब के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। महाराज जी ने सेक्रेटरी से अपनी वसीयत लिखवाई और सरदार गुरिंदर सिंह ढिल्लो, सुपुत्र सरदार गुरमुख सिंह ढिल्लो मोंगा को अपना रूहानी जानशीन अथवा उत्तराधिकारी नियुक्त किया। महाराज जी ने उन्हें सत्संग और नामदान देने की आध्यात्मिक शक्ति और अधिकार प्रदान किया और उन्हें राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी तथा महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ब्यास का संरक्षण नियुक्त किया। वसीयत के लिख लिए जाने के बाद महाराज जी ने अपने पढ़ने की ऐनक लगाई और ध्यान पूर्वक वसीयत को पढ़ा। वसीयत सभी गवाहों को भी पढ़कर सुनाई गई। वसीयत लिखाते समय महाराज जी की आवाज थोड़ी धीमी किंतु स्पष्ट और दृढ़ थी और जिस समय उन्होंने वसीयत पर दस्तखत किए, महाराज जी के मुख पर एक अपूर्व तेज था। वह अपनी रूहानी ज्योति में जगमगा रहा था। फिर वसीयत पर श्री SL सोंधी, डॉक्टर PS जोशी, सरदार सेवा सिंह और श्री वीरेंद्र सेठी ने दस्तखत किए। हुजूर के आदेश अनुसार सरदार सोहन सिंह भंडारी ने ग्राम के सरपंच की वसीयत से अपनी स्टंप लगाकर दस्तखत किए। कुछ समय बाद महाराज जी ने श्री SL सोंधी तथा वसीयत के एक और गवाह को बुलाया और उन्हें वसीयत की फोटोकॉपी करवाने और मूल प्रति को डेरा की तिजोरी में रखने के बारे में आदेश दिए। साध संगत जी, महाराज जी द्वारा वसीयत बनाए जाने से उन सभी सत्संगियों को जो उस समय वहां मौजूद थे बहुत गहरा आघात लगा, परंतु उनकी भीगी आंखें और दुख पीड़ित चेहरों को देखकर महाराज जी ने कहा, सोंधी साहिब, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा। हम नहीं जानते थे कि हुजूर महाराज जी का अच्छा हो जाऊंगा का मतलब नया चोला बदलने से था, क्योंकि संत शब्द का साकार रूप होते हैं। समय के अनुसार शब्द की ताकत एक नए शरीर में काम करती है। कुछ तसल्ली पाकर वे नीचे आ गए और वसीयत की कॉपी करवाने तथा उन्हें तिजोरी में रखने चले गए। साध संगत जी, ये थी एक अमूल्य जानकारी। आप सभी को आशा करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सदैव इस बात को हमेशा याद रखिए कि सदा किसी ने भी इस धरा पर नहीं रहना है। बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े राजा, सभी संत महात्मा यहाँ आए और चले गए यही संदेश देकर कि किसी ने भी सदा इस धरती पर नहीं रहना है। एक ना एक दिन सबको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। साध संगत जी,
नमस्कार जी।